अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले 50 साल की सबसे बड़ी खबर आज सामने आई। सबसे बड़ी खबर, इसको मैं सबसे बड़ी खबर क्यों कह रहा हूं, अगर ये पूरी वीडियो आप देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। वो ताल्लुकात जो तकरीबन पिछले 50 साल से बिल्कुल नहीं थे, सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि वो बहाल होने जा रहे हैं और उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी। वो प्रेस स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे उसका एक एक नुक्ता इंतहाई अहम है, गौर तलब है, गौर से पढ़ने वाला है, तो आपको मालूम हो सकेगा कि कितना बारीक काम किया गया है। उस स्टेटमेंट की पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और अब वो कौन सा अगला मुल्क है जो इजराइल को तस्लीम करने वाला है, फलस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहे हैं उस पर अपना ठप्पा लगाने वाला है और फलस्तीन का सौदा हो चुका है। वो कौन कौन से ममालिक हैं, उसकी पूरी तफसील इस वीडियो में आप देख सकेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इजराइल और अरब दुनिया के दरमियान एक बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत अरसे से चल रही थी। 2017 में इस तरह की बहुत खबरें आई कि शायद अरब ममालिक, जिसमें मेन यूएई और सऊदी अरब है, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात ऑफिशियली सरकारी सतह पर इस्तवार करने जा रहे हैं और दुनिया को बताने जा रहे हैं कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, अपनी एम्बेसीज वो वहां पे बनाएंगे और ये मामलात आगे चलेंगे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को और अरब दुनिया को भी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को शौक लगा जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ना तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने सबसे पहले इसमें पहल की, ना ही इजराइल ने इसमें पहल की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तफसील बताई कि इजराइल और यूएई के दरमियान डील हो गई है। वो डील ये हुई है कि फलस्तीनी जो अवाम है, मजलूम अवाम है, इजराइल जिन पर पिछले तकरीबन 70 से 75 साल से जुल्म कर रहा है, उस जुल्म को यूएई और इजराइल ने मान लिया है और यूएई ने ताल्लुकात इस्तवार कर दिए हैं इजराइल के साथ। अगर उस तफसील में जाएं, आप वो जो प्रेस स्टेटमेंट है उसकी तफसील में जाएं, तो आपको मालूम होगा कि अगले हफ्ते इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट के डेलीगेशंस अपने अपने सतह पर मिलेंगे, बहुत सारे मायदों पे दस्तखत होंगे और एक लंबी फहरिस्त है जिसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया, जिसमें टूरिज्म है, जिसमें सियाहत है, जिसमें माहौलियात है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये मामला आगे बढ़ाए जाएंगे और दोनों ममालिक यानी यूएई से अब लोग फिजाई सफर कर सकेंगे, वो इजराइल जा सकेंगे, इजराइल के लोग यूएई आ सकेंगे। तो ये अरब दुनिया की पिछले 50 साल की सबसे बड़ी खबर थी जो आज सामने आई। इसके अलावा अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें और फलस्तीन का किस तरह सौदा किया गया है, वो दिलचस्प कहानी है। फलस्तीनियों को यह बताया गया है कि भाई अब आप सब्र करें, इजराइल जो है जितना उसने कब्जा कर लिया वो कर लिया, जितना जुल्म वो कर रहा है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, वो करता रहेगा, लेकिन इजराइल आपकी मजीद जो जमीन है उस पर कब्जा नहीं करेगा, नहीं, वो रोक दिया है। यानी कि यूएई कहता है कि इजराइल ने अपना कब्जा जो वो मजीद जगहों पर कर रहा था उसे रोक दिया है, उसे सस्पेंड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वो सस्पेंड कर दिया है और अब यूएई के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इजराइल के साथ। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया उसके बाद उन्होंने बाकायदा कॉल पे लिया था जो शेख मोहम्मद बिन जैद हैं यूएई के, इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू, वो दोनों कॉल पर थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसके बाद इजराइल के वजीर आजम आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह अब यूएई के ताल्लुकात आगे लेकर जाएंगे। जो क्राउन प्रिंस हैं यूएई के, उनका भी ट्वीट आया, उसमें भी उन्होंने इसका खैर मकदम किया और उन्होंने बताया कि जी अभी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इजराइल, जो फलस्तीन है उसकी जो जमीन है उस पर कब्जा रोक दिया है कुछ वक्त के लिए, तो ये ताल्लुकात हमने इस्तवार कर दिए हैं।
मामला ये है कि अरब दुनिया और सऊदी अरब और यूएई बहुत अरसे से चाह रहे थे कि इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात इस्तवार हों, लेकिन ये सारा मामला रुकावट का बाइस बन जाता था क्योंकि अरब दुनिया तकसीम हुई हुई है और फलस्तीन का जो मामला है उस पर अरब दुनिया तकसीम है। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, जो किंग सलमान है, उनके बाद वो वहां के किंग भी बन सकते हैं। उनकी अपनी एक सोच है, विजन 2030। जो क्राउन प्रिंस सलमान है, उनका एक अपना विजन 2030 है जिसको वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया जाए, ईरान को तन्हा किया जाए, ईरान के खिलाफ जंग की जाए, क्योंकि ईरान का जो दुश्मन है, ईरान का जो दुश्मन है वो इजराइल है। लिहाजा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए इजराइल को दोस्त बनाया जाए। ये अरब ममालिक के जो बादशाह और शहजादे हैं उनकी ये सोच है। लिहाजा अब जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि यूएई के बाद कुछ और अरब ममालिक भी सामने आएंगे जो इजराइल को तस्लीम करेंगे। उसमें जो बहुत सारी बातें हो रही हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से हो रही हैं कि अगले चंद हफ्तों में या अगले चंद महीनों में उनकी तरफ से भी, सऊदी अरब की तरफ से भी इजराइल को तस्लीम किया जा सकता है और ये एक बहुत बड़ा भूचाल ले आएगा अरब दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में, अगर सऊदी अरब ने फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इजराइल को तस्लीम कर लिया। फलस्तीन के हवाले से अरब दुनिया हमेशा से तकसीम रही है। ईरान की एक पोजीशन रही है, सऊदी अरब की दूसरी पोजीशन रही है। कुछ मुमालिक हैं अरब दुनिया में जो इजराइल को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन वो फलस्तीन के मामले पर उनके लिए रुकावट खड़ी हो जाती है और फलस्तीन के मामले को ईरान कैश करवाता है। लिहाजा इसी को देखते हुए इन्होंने अपना एक गठजोड़ बनाया ईरान के खिलाफ कि ईरान को, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ईरान का दुश्मन अगर इजराइल है तो इजराइल को दोस्त बनाया जाए और ईरान का मुकाबला किया जाए। ये पूरी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2020 में, जब उन्होंने एक अपना विजन दिया था पीस प्रोसेस के हवाले से। और अब इजराइल का कहना है कि वो जो सेटलमेंट बढ़ा रहा था फलस्तीन में उसे वो सस्पेंड कर देगा, कुछ वक्त के लिए रोक देगा और फिर उसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन था उस पर इंप्लीमेंट हो गया। आगे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन आ रहा है, अमेरिका में सदारती इलेक्शन आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको भी अपनी सदारती मुहिम में कैश करवाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अरब दुनिया और इसराइल के दरमियान मामला तय करवा दिए। उससे पहले ही, नवंबर से पहले ही मुमकिन है कि सऊदी अरब भी कुछ इस तरह का कदम उठाए जिससे अरब दुनिया में जो एक तासुर था कि अरब दुनिया मुखालिफ है इसराइल की, उस तासुर को खत्म किया जाए और पाकिस्तान के लिए भी आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। 2017 में मिस्र के जो सदर थे अब्दुल फताह सीसी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बाकायदा खड़े होकर कहा था कि हमें इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। बाकायदा उन्होंने इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मुलाकात की थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा बहरीन ने 2017 में इजराइल के साथ मामलात को अपने नॉर्मलाइज किया था। बाकायदा बहरीन के जो बादशाह हैं उन्होंने इजाजत दी थी अपने लोगों को कि वो इजराइल जा सकते हैं, वो डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं और उनपे कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो इजराइल का सफर करें। इसी तरह दूसरे बहुत सारे अरब के ममालिक हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो जाएं और इजराइल से अपने ताल्लुकात इस्तवार करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात करके उनके माशी हालात बेहतर हो सकते हैं और इजराइल में जो इनोवेशंस हैं, जो इन्वेंशंस हो रही हैं या इजराइल की जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अरब दुनिया अपनी तरफ और वो माशी तौर पे मजबूत हो सकते हैं। ये पूरा विजन है जो ट्रंप का था। वो ट्रंप ने अपने इलेक्शन विजन, जो इलेक्शन होगा नवंबर में, उसको वो कैश करवाने की कोशिश करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान है, उनका विजन 2030 है, उसका ये हिस्सा है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया जाए। सितंबर 2017 में बाकायदा इजरायली अखबारों ने खबरें लगाई थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने खुफिया दौरा किया है इजराइल का। वो जाके मिले हैं वजीर आजम नेतन्याहू से और उन्होंने वहां पे मामलात अपने तय किए हैं। 2017 में ही ये भी खबर आई थी कि सऊदी अरब
गठजोड़ कर रहा है, किसी तरह कतर को कट इन साइज किया जाए, कतर के खिलाफ एक पूरा इत्तेहाद बनाया जाए। और बाकायदा एक पूरी मुहिम चली थी, अगर आपको याद हो तो अल जजीरा जो टीवी है कतर का, उसको डिक्लेयर किया गया था कि वो दहशतगर्दों का हिमायती है, उसके खिलाफ पूरी एक मामला चला, क्योंकि हमेशा से अल जजीरा और कतर क्रिटिकल रहा है, तनकीद करता रहा है सऊदी अरब पर, उनकी पॉलिसीज पर, और मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और अगले बादशाह हो सकते हैं, जो अभी मोहम्मद बिन अभी जो प्रिंस किंग सलमान है उनकी बेटे हैं, और वो आ सकते हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं अगर किंग सलमान की वफात होती है या वो उन्हें देते हैं तख्त। तो ये पूरा मामला है जो आने वाली तस्वीर है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए इसमें बड़े चैलेंजेस हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर भी हमेशा से दबाव रहा है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी रही है वो हमेशा से ये रही है कि वो फलस्तीन के मसले को हल होने से पहले इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। जनरल परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत थी तो बहुत कोशिश की गई थी, बाकायदा खुर्शीद कुसूरी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उनकी कोशिश थी कि वो किसी तरह मामलात को तय करें और इजराइल को तस्लीम कर दिया जाए। बाकायदा सदर परवेज मुशर्रफ ने तो यहां तक बताया था कि उनसे राब्ता किया गया अरब दुनिया की तरफ से, बाकायदा तुर्की का उन्होंने नाम लिया था कि तुर्की ने कहा कि जी अगर आप इस्तवार करना चाहते हैं इजराइल से ताल्लुकात तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि मैंने जब उनसे कहा ठीक है आप कोई मुलाकात कराएं, तो अगले दिन ही जनरल परवेज मुशर्रफ को इजराइल से कॉल आ गई थी, इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री की कॉल आ गई थी कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से इजराइल डेस्परेट रहा है। बाकायदा नेतन्याहू गए थे इंडिया, भारत गए थे, भारत में उन्होंने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तबार करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इजराइल डेस्परेट है कि वो अपनी रिकग्निशन करवाए, अपने आप को तस्लीम कराए पूरी दुनिया में और खासकर अरब दुनिया में। और अगर अरब ममालिक इजराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो फलस्तीन का जो मसला है वो बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन मामला यह है कि आने वाले दिनों में मामला बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ईरान की इंटरवेंशन हो सकती है, ईरान इस पूरे मामले में कूद सकता है, और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे ईरान के इस हवाले से बयानात भी आएंगे। फलस्तीन का रिएक्शन आना शुरू हो गया, उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ईरान की अभी इस पे इंटरवेंशन नहीं हुई है, क्योंकि सऊदी अरब की ईरान के हवाले से हमेशा से एक पोजीशन रही है। बाकायदा जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो तो तशबीह दे चुके हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई उन्हें, कि वो हिटलर उन्हें अच्छा लगता है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था जब वो बात करते हैं सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, उनकी। ईरान और सऊदी अरब और ईरान और सऊदी जो ये अरब दुनिया है इसके मामलात में कशीदगी आएगी। पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आगे आने वाला है। जनरल बाजवा जा रहे हैं सऊदी अरब, एक शाहिद कुरैशी साहब ने एक बंड मार दिया था, ब्लंडर कर दिया था, उसकी रिकवरी के लिए जा रहे हैं, और अब ये मामला सामने आ गया है तो इस पर भी डेफिनेटली जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे बात होगी, और पाकिस्तान की भी पॉलिसी कुछ टाइम में, कुछ वक्त में सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इजराइल के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। अगर आपको याद हो जब ये हुकूमत बरसर इख्तियार आई थी तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि शायद वजीर आजम इमरान खान इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो सारी अफवाहें साबित हुई थी। लेकिन खबर मेरी ये है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी या बैक चैनल पाकिस्तान की हुकूमत पे ये दबाव रहा है, अरब दुनिया की तरफ से भी ये दबाव रहा है कि आप इजराइल को तस्लीम करें। तस्लीम नहीं करते थे कर सकते, कोई इस तरह का मामला करें जिसमें इजराइल की रिकग्निशन हो और इजराइल को एक सॉफ्ट इमेज मैसर आ सके अपने आप को दुनिया में मनवाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना कमेंट जरूर दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है आगे मामला किस तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पिछले 50 साल की सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि अरब इजराइल के दरमियान बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, 1948 से कई जंगें हो चुकी हैं, 1956 में हुई, 1957 में हुई, 67 में हुई, 1973 में हुई, 2006 में हुई, तो इतनी जंगें हो चुकी हैं अरब और इजराइल के दरमियान, और अब अरब दुनिया इजराइल को तस्लीम करने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अब आपकी क्या सोच है, फलस्तीनियों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, फलस्तीन का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।